fire in Hamilton. They were pulled out of a burning house by firefighters as flames tore through the home on Dalkeith Avenue in northeast Hamilton. Al Sweeney has the details. The fire department got the call shortly after 1. पुलिस की गाड़ी अभी भी खड़ी है। ये बनाया है चिकन और पनीर रोल। मैं जा रही हूँ अपनी नेबर को देने के लिए क्योंकि उन्होंने रात से कुछ खाया नहीं। एक तो 4 बजे तक लाइट नहीं थी और लाइट नहीं रहने के कारण कोई अप्लायंस चलता नहीं है और सुबह 4 बजे के बाद उनको काम पे जाना होता है क्योंकि वो बस ड्राइवर है। नायग्रा पे कोई स्कूल है, उसमें कैथोलिक स्कूल है, उसमें वो बस ड्राइवर हैं तो बच्चों को लेके जाना ही है। तो और वो अभी आई है तो मैं सोच रही हूँ उनको कुछ दे दूँ खाने के लिए क्योंकि शी इज़ old woman, so she is starving. ओके, दे के फिर बताती हूँ आपको क्या हुआ कल। तो खाना दे दिया है। तो आज तो स्नोफॉल हो रही है, ठंड भी है, माइनस में टेम्परेचर है। तो जैसे जल्दी से फटाफट देख के आती हूँ, अगर कुछ देखने को मिलता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे फिर बताती हूँ आपको। हाँ शिखर, यहीं पर हूँ। बस भी आई हुई है, पुलिस की गाड़ी है। रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। घर की लाइट चली गई है, पुलिस की गाड़ी की लाइनअप। रात के 2 बज रहे हैं और ये देखिए पुलिस की गाड़ी की लाइनअप लगी है, लाइट चली गई है। पता नहीं क्या हो रहा है, आग वाग लगी है कि कोई चोरी हुई है, कोई मर्डर हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है कुछ भी। ये बस भी आके यहाँ खड़ी है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखर भी उठ गया डर के मारे, लाइट भी चली गई है, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। 1-1.5 घंटे से पूरा पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ से। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हुई है बहुत बड़ी। लाइट भी ऑफ कर दी है, सब घरों की आग करी है कि पता नहीं हमारे ही घर की करी है। इसलिए 2-2:30 बज रहे हैं रात के। शिखर भी उठ के बैठ गया है, स्कूल भी अब मुझे नहीं लगता जा पाएगा। पुलिस की गाड़ी आई है, इतनी बड़ी बस भी जा रही है, पता नहीं क्या हो। शिखर है मेरे साथ, वरना मैं तो जाके देख लेती क्या हो रहा है, हो क्या रहा है पीछे। मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट्स अ पुलिस वैन शिखर। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पता करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पता करूं। हाँ शिखर भी डर रहा है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मैं तो बाहर आई हूँ अपने बैकयार्ड में देखने की आखिर हुआ क्या है। क्रेन वेन लेकर के क्या कर रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तेज़ लाइट लगाई हुई है इस तरफ की, कुछ उधर समझ ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं वो लोग। मुझे लग रहा है कि कोई घर में कुछ इस घर में एक क्रेन जिस पे लग रहा है उसमें कुछ हुआ है, पता नहीं। सुबह देखती हूँ कब पता चलेगा, कैसे पता करें। मुझे बड़ा मन कर रहा है कैसे पता किया जाए। गॉड, बहुत ही बुरा हाल है गॉड। अगर ये फायर को रोका नहीं गया होता तो ये तो सारे घर लाइन से जल जाते। और क्या पता, हमारा घर भी यहाँ पर है, ये हमारा घर है ये सामने, और इधर आग लगी देखिए, ये देखिए क्या हाल हुआ है। माय गॉड, पूरी विंडो सब जल
ये आप घर देख रहे हैं ना, अभी मैंने आपको दिखाया, देखिए मेरे घर से कितना पास है, पड़ोसी ही हैं। इस वाले घर में जो रहते हैं इन सबको मैं जानती हूँ। गैस वगैरह खुला, सो इज डेंजरस। और आप देख सकते हैं जैसे ये मेरा घर है और ये हमारे पड़ोसी का घर है, तो ज़रा सा भी हल्का सा भी कुछ होगा तो कितना पास है। भले ये डिटैच्ड हाउस है जिसमें कि कोई भी वॉल एक दूसरे से अटैच नहीं है पड़ोसियों की, देख सकते हैं आप इधर भी दोनों तरफ हमारे घर के, जो इतना पास है कि अगर कुछ भी हुआ तो सीधे जो है। कल जो कैनेडियन पुलिस ने इतना बढ़िया रेस्क्यू काम किया है, फायर फाइटर्स दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब, जो एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। सो ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं इसकी कितनी बुरी हालत हुई और कैसे पुलिस वगैरह आई, इतनी ज़्यादा चारों तरफ एरिया को बंद कर दिया गया। पुलिस वालों की गाड़ी इतनी फ्लैश कर रही थी, पूरे हमारे घर में रोशनी हो गई और पुलिस की गाड़ी आई, आते के साथ ही पूरे एरिया की लाइट ऑफ कर दी गई ताकि जो फायर निकल रहा था घर से वो बिजली की तारों को पकड़ के स्पार्क हो, कुछ भी हो सकता था। तो बहुत बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन उस घर में रहने वाले लोग सारे हॉस्पिटल एडमिट हैं और कुछ एक दो क्रिटिकल भी हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन घर में कोई नहीं है, अभी मैं देख के भी आई, आपको दिखाया था। तो कैनेडियन हाउस क्यों डेंजरस है? इसी वजह से, क्योंकि सारे लकड़ के घर होते हैं और ज़रा से भी एक गलती जो है आपकी क्या हालत कर सकती है वो तो आप देख ही रहे हैं। और सिर्फ आपकी नहीं, ये अगर फायर अगर थोड़ा और बढ़ता, सही समय में पुलिस नहीं आती तो वो सारे लाइन से घर, इनफैक्ट ये पेड़ के थ्रू हमारे इस लाइन में भी, हमारे घर के पे भी आग आ सकती थी। मैं और शिखर घर में अकेले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते, तो नाइट शिफ्ट पे वो गए थे। तो ऑलरेडी 2-3 बज गया था, मेरा फ़ोन अभी ऑफ होने वाला था क्योंकि मैं चार्ज नहीं कर पाई और लाइट सब चली गई थी। तो मैंने उनको बुलाया किसी तरह से, तो पूरा एरिया को उन्होंने बंद कर रखा था कि उनको भी एंट्री मिली। फिर उन्होंने बताया कि हमारा घर है यहाँ पे, तो उनको आने दिया और किसी को भी वो एंटर नहीं करने दे रहे थे। और इतना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, चारों तरफ पुलिस की गाड़ी, कम से कम नहीं तो 50 पुलिस वाले तो होंगे ही अंदाजन। पुलिस की गाड़ी और पुलिस वाले इतने कॉर्डाइल थे कि जैसे रात में मैंने पता किया, मैं अपनी नेबर, वो भी परेशान थी कि आखिर हुआ क्या। तो हम लोग रात में बाहर गए तो पुलिस वाले जो खड़े थे वो, उनसे मैंने बात करी तो वो काफ़ी बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया, बात करी, लेकिन समझा बिल्कुल भी, दे वर सील्ड लॉक, किसी ने कुछ नहीं बोला। दे सेड आई कैन टेल यू व्हाट इज हैपनिंग बट यू हैव टू बी केयरफुल। सो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे और भी लोग थे वहाँ पे, क्योंकि पूरी बस आई हुई थी जिसमें कि क्योंकि ऐसी स्नोफॉल हो रही है, ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, तो जो लोग अगल बगल वाले घर थे उनको खाली कराया गया और जो बस में से निकले लोग उनके लिए बस मंगाई गई थी। बहुत बड़ी बस थी, जो कि बस यहाँ की हीटेड होती हैं, तो हीटेड बस खड़ी थी कि आप लोग उसमें जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें बैठ सकते हैं। 2-3 एम्बुलेंस आई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, चारों तरफ पानी था, मैं गई थी देखने, तो उसी से समझ में आ गया कि वो भी घर भी पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, जल गया, उसकी सारी खिड़की दरवाजे निकल गए जलने के कारण पूरा। और इसीलिए होम इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो पूरा निकल गया, और देखा मैंने कि जो न सिर्फ लोगों की मदद के लिए पुलिस थी, बल्कि पुलिस की मदद के लिए भी गवर्नमेंट ने फूड ट्रक्स लगाए हुए थे कि जितने भी फायर फाइटर्स और पुलिस वालों को खाना पीना सब दिया जा रहा था ताकि उनकी एनर्जी कम ना हो सके। और इवन लेडी पुलिस भी बहुत सारी थी, देखा मैंने, मतलब यहाँ की लेडीज़, लड़कियाँ लड़कों से कम है के, तो मतलब वो भी पूरी तरह से एक्टिव थी, वो फायर फाइटर्स की टीम में भी थी, पुलिस वालों की टीम में भी थी। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट, उन्होंने हमसे भी बहुत अच्छे से बात करी। और मैंने कहा मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हम चार्ज कर सकते हैं इसको कार में, या आप अपनी कार में इसको चार्ज कर लीजिए, अगर कोई और परेशानी आए तो हम हैं यहाँ पर, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। So it was really nice rescue operation by Canadian police, but you have to be careful with Canadian houses.
तो कैनेडियन हाउसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, लेकिन साथ ही डेंजरस भी होते हैं। एक ज़रा सी छोटी सी चिंगारी घर का क्या हाल कर सकती है। सो इसी मैसेज के साथ आपसे अलविदा कहूँगी, लेकिन कहीं पर भी आप रहे, सिर्फ कनाडा नहीं, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सही कहा गया है। सो सावधान इंडिया एंड सावधान द होल वर्ल्ड एंड सावधान कनाडा। इसी बात के साथ आपसे विदा लूंगी। मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय फॉर नाउ एंड स्टे सेफ।